नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल NCERT हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आप लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं और आज आप लोग इसको भली भांति समझेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। तो देखेंगे अब। कौशिक सुनहु मंदायहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, कपट निरंकुशु अबुधु शंकु। कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ पे कहने का क्या तात्पर्य कि यहाँ पे परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को कह रहे हैं। परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कौशिक सुनहु। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। कौशिक का अर्थ क्या होता है? विश्वामित्र। सुनहु का अर्थ होता है सुनिए, मतलब हे विश्वामित्र सुनिए। ठीक है, कौन कह रहे हैं? परशुराम, भगवान परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र को। क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए। यह बालक पागल है। पागल मतलब कुबुद्धि है, इसका मतलब बुद्धि ठीक नहीं है। बात समझ रहे हैं सभी लोग? मंद का अर्थ होता है इसका दिमाग सही नहीं है, मतलब पागल है, मतलब कुबुद्धि वाला है। तो व्याख्या भाव के अनुसार कर देंगे। येहू मतलब यह, बालकू मतलब बालक, तो यह बालक मंद बुद्धि वाला है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है। परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को कह रहे हैं। परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनिए, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि का है। क्या कर रहे हैं? हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि वाला है। कौन कर रहे हैं? परशुराम जी। किससे कर रहे हैं? गुरु विश्वामित्र को। क्या कर रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि वाला है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कहने का तात्पर्य क्या है? यह कुटिल काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। कहने का मतलब क्या होगा? कुटिलु मतलब कुटिल, मतलब गलत तरीके से। ठीक है। कुटिली मतलब कुटिल यानी गलत तरीके से। काल बस यानी काल के बस में होकर, यानी गलत समय के बस में होकर। बात समझ रहे हैं सब लोग? काल यानी समय, वश मतलब वश में होकर, तो मतलब समय के वश में होकर। किसमें? कुटिल यानी गलत समय के वश में होकर। तो हम व्याख्या के अनुसार व्याख्या करेंगे तो क्या बोलेंगे? कुटिल काल के वश में होकर। लगा देंगे यहाँ लगा देंगे यह कुटिल काल के वश में होकर निज कुल, अपने कुल का। निज का अर्थ होता है अपना, कुल जैसे कुल का अर्थ क्या होता है? परिवार, मतलब जिसे बोलते हैं खानदान, जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में। तो अपने कुल का। घालकू यानी कलंक। क्या होता है? घालकू का अर्थ होता है घातक। घालकू का अर्थ होता है घातक। ठीक है, तो सब लोग ध्यान देंगे बात को। यह कुटिल काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। व्याख्या देख लेंगे एक लाइन का फिर से। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि वाला है। यह कुटिल काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि वाला है। यह कुटिल काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। तो फिर आगे देखते हैं। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है।
देखिए मीनिंग देखिए, भानुवंश यानी सूर्यवंशी। भानु का अर्थ होता है सूर्य, वंश मतलब वंशी यानी सूर्यवंशी। लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। तो भानुवंश का अर्थ क्या होता है? सूर्यवंशी। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। तो सूर्यवंशी चंद्रमा का। कलंकु यानी कलंक। अब व्याख्या भाव के अनुसार लगा देंगे यह सूर्यवंशी, यहाँ से है, यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। कौन कर रहे हैं? परशुराम जी कर रहे हैं। किससे? गुरु विश्वामित्र को। गुरु विश्वामित्र से क्या कर रहे हैं? यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। कहने का मतलब कि यह सूर्यवंश में जन्म लिया है, जो एक तरह से कलंक है। यह कह रहे हैं। कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। किसको? परशुराम जी कह रहे हैं गुरु विश्वामित्र को कि यह सूर्यवंशी कुल में जन्म लिया है, जो इसके लिए कलंक है। तो व्याख्या आप लोग कैसे करेंगे? देखिए यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। आगे देखेंगे। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। कहने का मतलब क्या है? यह बिल्कुल। निपट का अर्थ होता है बिल्कुल, तो बोलेंगे यह बिल्कुल। निरंकुशु का अर्थ है उदंड। क्या होता है? उदंड। मतलब कितने समझाओ मानो ना, उसे बोलते हैं उदंड। अबुधु, बुधु माने समझदार, लेकिन अलग गया मतलब मूर्ख। ठीक है। असंकु मतलब क्या होता है? निडर। क्या होता है? निडर, मतलब जो शंका न करने वाला हो। तो सभी लोग बात को समझ लेंगे अच्छे से। निपट का अर्थ होता है बिल्कुल, तो व्याख्या के अनुसार क्या बोलेंगे? यह बिल्कुल। निरंकुशु का अर्थ क्या होता है? उदंड। अबुधु का अर्थ होता है मूर्ख। असंकु का अर्थ होता है निडर। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे आप लोग? यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। व्याख्या देख लेंगे एक लाइन फिर से। अब भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्यवंशी मतलब लक्ष्मण जी कर रहे हैं। यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। व्याख्या आगे देखेंगे अब। काल कवलु होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोई नहीं। यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। इसीलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ। यदि यह मारा जाएगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। क्या करें? यह क्षण भर में अब मरने वाला है। अब यह क्षण भर में मरने वाला है, इसलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ, यदि यह मारा जाएगा, यदि यह मेरे हाथ से मारा जाएगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। किससे? गुरु विश्वामित्र से। क्या कह रहे हैं? काल कवलु, काल का ग्रास बनने वाला यानी काल का भोजन, मतलब मरने वाला है। बात समझ रहे हैं सभी लोग? काल कवलु का अर्थ होता है काल का ग्रास बनना, यानी काल का भोजन बनना। कहने का मतलब मरने वाला। हो ही मतलब होना, तो मरने वाला है। व्याख्या भाव के अनुसार क्षण माही, क्षण भर में ही। व्याख्या में क्या बोलेंगे? अब यह, इतना जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अब यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। चाहे बोल लीजिए मरने वाला है। व्याख्या तो अपना होता है। देखिए अब यह, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? अब यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। ठीक है, सभी लोग बात को समझ गए? ठीक है। अब यह, यहाँ लगा देंगे क्या? अब यह क्षण माही, अब यह क्षण भर में ही,
क्षण माही मतलब क्षण भर में ही। यहाँ क्या जोड़े हैं, अब यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे अब। कहो पुकारी, इसीलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ। पुकारी कहो तो पुकार कर कह रहा हूँ, तो लगा देंगे इसीलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ। यदि यह मारा जाएगा तो, इतना जोड़े हैं क्या, यदि यह मारा जाएगा तो, इतना हम जोड़े हैं भाई, ध्यान रखिएगा सब लोग। यदि यह मारा जाएगा तो, मोही मतलब मुझे, यदि यह मारा जाएगा तो इसमें मेरा, मोही का अर्थ क्या निकल के आया, मेरा, मतलब वही मुझे मेरा, तो इसमें मेरा लगा देंगे कोई। खोरी का अर्थ होता है दोष, नहीं मतलब नहीं है, तो दोष नहीं है। व्याख्या देख लेंगे फिर से। मेरा, मोही मतलब मेरा, लगा देंगे कोई, तो मेरा कोई, खोरी मतलब दोष, नहीं मतलब नहीं है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसीलिए मैं पुकार करके कह रहा हूँ, यानी चिल्लाकर कह रहा हूँ। इसलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि यदि यह मेरे हाथ से मारा जाएगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। मतलब वही, मतलब परशुराम जी कह रहे हैं कि यह क्षण भर में मरने वाला है, यह क्षण भर में मरने वाला है, इसलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ यदि यह मारा जाएगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि यह बालक क्या है, उदंड है, मूर्ख है और निडर है, और यह सूर्यवंशी चंद्रमा का भी कलंक है। तो वही कह रहे हैं परशुराम जी। देख लेंगे व्याख्या आखिरी बार फिर से, तीसरा का लाइन। काल कवलु होहि क्षण माही, कह पुकारी खोरी मोहि नाही। अब यह क्षण भर में ही मरने वाला है, इसलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ यदि यह मेरे हाथ से मारा जाएगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अब आगे देखेंगे चौथा पंक्ति। तुम हठ कहऊ जो चहऊ बारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा क्रोध, मेरा ऐसे नहीं, इसको बाद में बोलेंगे, मेरा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। ठीक है, व्याख्या देख लेंगे फिर से, देख लेंगे मीनिंग पहले। तुम का अर्थ क्या होता है, तुम्हें। ये कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं गुरु विश्वामित्र को, क्योंकि विश्वामित्र के ही शिष्य है ना रामेश्वर। हठकहु मतलब होता है मना करना, व्याख्या हम क्या बोलेंगे, समझाना। क्योंकि किसी को मना करेंगे तो मतलब क्या हो गया, समझा रहे हैं। कोई गलती किया है तो उसको मना कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, समझाना। तो हठकहु का अर्थ क्या बन जाएगा, समझाना, समझा दो। जौ का अर्थ जिसने, प्रयोग नहीं करेंगे। उबारा यानी बचाना, चहु मतलब चाहते हो। उबारा का अर्थ क्या होता है, बचाना, उबार दिए यानी बचा दिए। चहु मतलब चाहना, यानी बचाना चाहते हो। ठीक है, क्या हो गया, बचाना चाहते हो। उबारा चहु मतलब बचाना चाहते हो तो। ठीक है, कही मतलब कह कर, कही मतलब क्या होता है, कह कर। प्रतापु मीन्स प्रताप यानी वीरता। बलु मतलब बल। रोसु मीन्स क्या होता है, क्रोध। हमारा मीन्स मेरा। व्याख्या करेंगे भाव के अनुसार, व्याख्या देखेंगे अब। यदि जोड़ेंगे, यहाँ लगा देंगे, बस लगा देंगे यदि क्या लगाएंगे, यदि तुम इसे जोड़े हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप, इसे जोड़े हैं, इसे मेरा प्रताप
बल और क्रोध को बताकर इसे मेरा, परशुराम जी कह रहे हैं किसको, विश्वामित्र को, इसे मेरा प्रताप बल और क्रोध को बताकर, कहीं मैंने क्या होता है, बताकर समझा दो कि मैं कितना भयंकर हूँ। मतलब यह कहना चाहते हैं परशुराम जी। व्याख्या देख लेंगे फिर से। तुम हठ कहऊ जो चहऊ बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। कहने मतलब क्या हो गया, यदि तुम, कौन कर रहे हैं, परशुराम जी कर रहे हैं गुरु विश्वामित्र को, क्या कर रहे हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप बल क्रोध को बताकर, इसे हमारा प्रताप बल क्रोध को बताकर समझा दो। क्या समझा दो, कि मैं कितना भयंकर हूँ। ठीक है, क्या, इसे हमारा प्रताप बल क्रोध को बताकर समझा दो। अब व्याख्या देखेंगे आगे पंक्ति का, पांचवा पंक्ति। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, मतलब परशुराम जी इतना बात किससे बोले थे, विश्वामित्र को बोले थे, तो यह बात लक्ष्मण जी सुन रहे थे। तो वही चीज़ है, यह सुनकर लखन कहऊ, लक्ष्मण जी बोले, यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका यश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी के, तुम्हार बात है तो तुम ही बताइए, तुम्हारे रहते दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये रहा देसी भाषा में। अब इसको खड़ी भाषा में कन्वर्ट करके आप लोग देख लीजिएगा। लखन के वो लक्ष्मण जी बोले, मुनि, हे मुनि, लक्ष्मण जी बोले हे मुनि, किसको, परशुराम जी को, तुम्हारा सुजसु, तुम्हारा मतलब आपका, लक्ष्मण जी सम्मान दे रहे हैं परशुराम जी को, तो बोल रहे हैं आपका, सुजसु यानी यश, यश का अर्थ क्या होता है, कीर्ति, यश का अर्थ क्या होता है, कीर्ति। कीर्ति क्या होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को 4 से 6 गांव के लोग जानते हों तो उसको कहते हैं कीर्ति, यानी यश प्राप्त किया है। और ये लोग कीर्ति अधिक प्राप्त कौन करते हैं, राजा महाराजा, क्योंकि राजा महाराजा को सब लोग जानते हैं। तो देखिए लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका यश आप ही बताइए, आपका यश आपके रहते, तुम्हारी अछत, अछत का अर्थ होता है रहते हुए, अछत का अर्थ क्या होता है, रहते हुए, तुम्हारी मतलब आपके, तो आपके रहते हुए को मतलब कौन, वर्णय पारा, वो वर्णन कर सकता है यानी बता सकता है। ठीक है, कौन मतलब कौन, वर्णय पारा यानी वो वर्णन कर सकता है। तो व्याख्या देख लेंगे। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम अछत को बरनय पारा। लक्ष्मण जी बोले, यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका यश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। व्याख्या देखेंगे आगे। अब अपने मुँह तुम आपनी करनी, बारयने का भांति बहु बरनी। कहने मतलब क्या हुआ, अपने मुँह से, आप अपने मुँह से अपने कार्यों का वर्णन, आप अपने मुँह से, ऐसे देखेंगे, आप अपने मुँह से अपने कार्यों को, अपनी करनी यानी अपने कार्य को, अपनी मतलब अपने, करनी मतलब कार्य, तो अपने कार्य को
व्याख्या देख लेंगे, पहले तो समझेंगे मीनिंग को। तू मतलब आप, कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी को। अपने मुंह मतलब अपने मुंह से, आप अपने मुंह से, अपनी करनी यानी अपने कार्यों को, आप अपने मुंह से अपने कार्यों को। इतना का व्याख्या क्या हो गया? आप अपने मुंह से अपने कार्यों को, अपने कार्यों का, अपने कार्यों का। वर्णी मतलब क्या होता है? वर्णन। क्या होता है? वर्णन। तो आप अपने मुंह से, आप अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार, अनेक बार, अनेक बार, बहुभांति, कई प्रकार से लगा देंगे किए हैं। आप अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई तरीके से किए हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे? भगवान परशुराम जी से। क्या कह रहे हैं? देखिए, अपने मुँह तुम्हा आपनी करनी बारय अनेक भांति बहु बरनी। कहने का मतलब क्या हो गया? आप अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई प्रकार से किए हैं। अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई प्रकार से किए हैं। मतलब कि मेरा यह देखो, मेरा फरसा देखो, मेरा धनुष देखो, यही चीज़ है। मैंने राजाओं को मारा है, तो वही चीज़ कह रहे हैं लक्ष्मण जी। क्या कर रहे हैं? आप अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन, आप अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई प्रकार से किए हैं। तो आगे देखेंगे अब। नहीं संतोषु, नहीं संतोषुता पुण्य कछु कहऊ, जनिरी सरो की दुख सहऊ। कहने मतलब क्या हो गया? फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो, फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ कह डालिए। कहने का मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इतना आप बोले हैं, यदि आपके अब संतोष नहीं है तो क्या कर रहे हैं? औरों कुछ कह डालिए हमको। इतना कहे हैं, उसको मार दूंगा, दोष मत देना, यही सब इतना कहे हैं। यदि फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है ना, तो आप कुछ और कह डालिए। तो वही चीज़ व्याख्या में देखेंगे हम लोग। नहीं संतोषु, नहीं संतोषु, नहीं संतोष नहीं है। संतोष का मतलब तो संतोष नहीं है तो। पुनि, पुनि यानी दोबारा। कहू, कछु मतलब कुछ, दोबारा भी कुछ। कहू मतलब कह डालिए, दोबारा भी कुछ कह डालिए। ठीक है, तो व्याख्या में देखेंगे फिर से। जोड़ना क्या है? फिर भी यदि आपको, यहाँ पे क्या जोड़ना है? फिर भी यदि आपको, फिर भी यदि आपको, फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो दोबारा, दोबारा, दोबारा कुछ और भी, दोबारा कुछ और भी कह डालिए। लगा देंगे यहाँ पे और भी। ठीक है, व्याख्या सभी लोग ध्यान देख लेंगे फिर से। फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ और भी, दोबारा कुछ और भी कह डालिए। मतलब इतना कहे हैं संतोष नहीं है, दोबारा कुछ और कह डालिए, दोबारा कुछ और भी कह डालिए, दोबारा कुछ और भी कह डालिए, कह डालिए। आगे देखेंगे अब। जनीरी सरो की दुसह दुख सहऊ। कहने का मतलब क्या हो गया? परंतु अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। मतलब अगर कहना है तो कह डालिए, लेकिन अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। देखेंगे मीनिंग। जनी मतलब क्या होता है? मत। जनी सहऊ मतलब मत सहिए। जनी सही मतलब क्या होता है? मत सहिए।
रिस रोकी माने क्रोध रोक कर। रिस का अर्थ क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। रोकी मतलब रोक कर, यानी क्रोध को रोक कर। व्याख्या हम कैसे बोलेंगे? परंतु परंतु अपने क्रोध को रोक कर। रिस रोकी का अर्थ क्या होता है? क्रोध को रोक कर। व्याख्या हम कैसे बोलेंगे? स्टार्ट। परंतु अपने क्रोध को रोक कर। दूसरा दुख, असहनीय दुख। दूसरा का अर्थ क्या होता है? असहनीय, यानी जिसका सहन न किया जा सके। दुख मतलब दुख, असहनीय दुख को मत सहिए, जन सहु मत सहिए। देखिए फिर से, परंतु अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को मत सहिए। अब देखेंगे व्याख्या फिर से। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहऊ, जनिरी सरो की दुसह दुख सहऊ। फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ और भी कह डालिए, परंतु अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को मत सहिए। असहनीय दुख को मत सहिए, कुछ कहना है तो कह डालिए, परंतु अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को मत सहिए। तो आगे देखेंगे व्याख्या। वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पहु शोभा। व्याख्या देखेंगे एकदम अच्छे से। वीर व्रति का अर्थ होता है वीरता के व्रत को धारण करने वाला। वीर व्रति मतलब क्या होता है? वीरता के व्रत को धारण करने वाला, मतलब अपनी वीरता को दिखाने वाला। ठीक है। तुम माते क्या होता है? आप। तो ये कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी से कर रहे हैं। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। क्या हो गया? तुम मतलब आप। वीर व्रति का मतलब क्या हो गया? वीरता के व्रत को धारण करने वाला। तो व्याख्या क्या हो गया? आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। धीर अक्षोभा। धीर अक्षोभा का अर्थ क्या हो गया? धीर का मतलब होता है धैर्यशाली, अक्षोभा मतलब शांत स्वभाव। क्या होता है? शांत स्वभाव, मतलब धैर्यशाली और शांत स्वभाव। व्याख्या हम कैसे बोलेंगे? और आप धैर्यशाली तथा शांत स्वभाव के हैं। तथा आप लगा देंगे, तथा आप धैर्यशाली और शांत स्वभाव के हैं। व्याख्या देख लेंगे फिर से। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं तथा धैर्यशाली और शांत स्वभाव के हैं। तथा धैर्यशाली, धीर माने क्या होता है? धैर्यशाली। तथा धैर्यशाली और शांत स्वभाव के। अक्षोभा का अर्थ क्या होता है? शांत स्वभाव। लगा देंगे के हैं, शांत स्वभाव के हैं। व्याख्या फिर देख लेंगे। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं तथा धैर्यशाली और शांत स्वभाव वाले हैं। तथा धैर्यशाली और शांत स्वभाव वाले हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख लीजिएगा। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं तथा धैर्यशाली और शांत स्वभाव वाले हैं। गारी देत न सहऊ, गारी देत न पावकु शोभा। इसीलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता। गाली देना, गाली देत तो इसीलिए आपको लगा देंगे, इसीलिए आपको गाली देना शोभा न पौकू, शोभा नहीं देता है, न पौकू नहीं देता है। मतलब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं तथा धैर्यशाली और शांत स्वभाव के हैं, इसीलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सूर समर करनी करही,
कहीं न जनावैया पू। देखिए, सूर का मतलब होता है सूरवीर। क्या होता है? सूरवीर। समर करनी माने युद्ध करके। क्या होता है? युद्ध करके। सूर का अर्थ क्या होता है? सूरवीर। समर करनी का अर्थ क्या होता है? युद्ध करके। करही मतलब करनी, करही मतलब वही युद्ध करके। करनी मतलब करना और करही माने भी करना होता है। तो देखेंगे, सूरवीर। सूरवीर अपना परिचय। देखिए, सूर का अर्थ क्या होता है? सूरवीर। क्या होता है? सूरवीर मतलब महान, मतलब महान व्यक्ति। तो आगे क्या बोलना है? देखिए, इस व्याख्या में जोड़ना काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग ध्यान देंगे। सूर का मतलब सूरवीर, मतलब योद्धा। ठीक है, सूर मतलब सूरवीर यानी योद्धा। और आगे लगा देंगे अपना परिचय। सूरवीर अपना परिचय। सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में, ये जोड़े हैं। अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में, सब जोड़े हैं। सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में समर करनी, युद्ध करके देते हैं। का परिचय मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि आप योद्धा हैं, सूरवीर हैं, तो सुनिए सूरवीर क्या करते हैं, सूरवीर कैसे देते हैं परिचय अपना। तो ये बता रहे, लक्ष्मण जी बता रहे हैं क्या? सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। क्या देते हैं? परिचय कि हम वीर हैं, हम योद्धा हैं। ठीक है, तो देखेंगे फिर से। सूर का अर्थ होता है सूरवीर यानी योद्धा। ठीक है, तो व्याख्या हम कैसे बोलेंगे? सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में। क्या बोलेंगे? सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। युद्ध करके, समर करने, युद्ध करके देते हैं। सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आपकी तरह, आपू, आपकी तरह, आपकी तरह कह के, आपकी तरह कह के जताते नहीं हैं। जनावही मतलब जनाना यानी जताना कि हम वीर हैं। ठीक है, आपू मतलब क्या होता है? आपकी तरह। क्या होता है? आपकी तरह। कहीं माने कह के, आपकी तरह, आपकी तरह कह के। जनावही ना यानी जनाते नहीं हैं, यानी बताते नहीं हैं। जैसे कि मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो योद्धा होते हैं वो लड़ाई करते हैं युद्ध क्षेत्र में, आपकी तरह मुँह से कहते नहीं हैं कि हम योद्धा हैं। कहने मतलब भाव यह है। अब इसको देखेंगे व्याख्या के अनुसार। देखेंगे व्याख्या के अनुसार। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावई आपू। सूरवीर अपना परिचय, सूरवीर अपना परिचय युद्ध भूमि में युद्ध करके बताते हैं, देते हैं। ठीक है, सूरवीर, सूरवीर अपना परिचय, सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। का परिचय फिर देख लीजिएगा, अच्छे से आना चाहिए। सूरवीर अपना परिचय, सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। सूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। का देते हैं? अपना परिचय। आपकी तरह, आपकी तरह कह के, आपकी तरह कह के जताते नहीं हैं। जताते, जताते नहीं हैं। आपकी तरह कह के जताते नहीं हैं। अब आगे देखेंगे। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। विद्यमान रन पाई यानी जो है वह समाप्त हो जा रहा है, यानी समय, समय निकलता जा रहा है। इसका अर्थ यह हो गया समय निकलता जा रहा है। शत्रु, रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। ठीक है, सामने शत्रु को देखकर, तो कैसे बोलेंगे? सामने शत्रु को देखकर। रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु, तो उसके बोले क्या बोलना है? सामने शत्रु को देखकर। कायर ही, कायर ही, कायर ही अपने प्रताप को बताते हैं।
माने अपने वीरता को बताते हैं। कहने का मतलब कि समय निकलता जा रहा है और सामने शत्रु है आपका, और सामने आपका शत्रु है, आप उससे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं वीर हूँ। आप उससे लड़ाई कर नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसे कि मैं वीर हूँ। आप उसे वीर कह रहे हैं, या आप वीर नहीं हैं, आप कायर हैं। क्योंकि जो वीर होता है वह कहता नहीं है, कायर ही होते हैं जो अपनी वीरता को बताते हैं कि हम वीर हैं। ये लक्ष्मण कह रहे हैं कि कायर लोग ही कहते हैं कि हम वीर हैं, कायर लोग ही कहते हैं कि हम वीर हैं। तो वही बता रहे हैं कि सामने शत्रु को देखकर, सामने मेरा शत्रु है, सामने शत्रु को देखकर जो कायर पुरुष होता है वही अपनी वीरता को बताता है। सामने शत्रु है तो युद्ध करो, ये मत कहो कि मैं वीर हूँ। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखिएगा। विद्यमान रन पाई रूपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। समय निकलता जा रहा है, सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने बल का, कायर ही अपने प्रताप का, कायर ही अपने प्रताप को बताते हैं। फिर देख लीजिएगा, समय निकलता जा रहा है, सामने शत्रु को देखकर, समय निकलता जा रहा है, सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप का, कायर ही अपने प्रताप को, यहाँ को लगा देंगे, अपने प्रताप को बताते हैं। ठीक है, समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप को बताते हैं, कायर ही अपने प्रताप को बताते हैं। अब व्याख्या देख लेंगे ऊपर से, आप लोग केवल व्याख्या देखेंगे हिंदी। हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनिए, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि वाला है, यह कुटिल काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है, यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। यह अब क्षण भर में ही मरने वाला है, यह अब क्षण भर में ही मरने वाला है। इसलिए मैं पुकार कर कह रहा हूँ, यदि यह मेरे हाथ से मारा जाएगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध को बताकर समझा दो। आगे देखेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका यश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई प्रकार से किए हैं, फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ और भी कर डालिए, परंतु अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं तथा धैर्यशाली और शांत स्वभाव के हैं, इसीलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। शूरवीर युद्ध क्षेत्र में शूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। ठीक है, शूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। शूरवीर अपना परिचय युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके देते हैं। आपकी तरह कह के जताते नहीं हैं। समय निकलता जा रहा है, सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपनी वीरता को बताते हैं। सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप को बताते हैं। तो आप लोगों ने इस पाठ का चौथा पाठ जो चल रहा है, यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी, ये 3
लोगों के बीच यह चल रहा है। तो जैसा कि सभी लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा और ध्यान से सुना, और आप लोग इस व्याख्या को भलीभांति दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे और आनंद की अनुभूति कर लेंगे। तब तक के लिए आपको, अगला वीडियो आने से पहले, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।